प्यारे बच्चों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के लिए मैंने सोशल साइंस का गेस्ट पेपर तैयार किया है। आप इसी के आधार पर तैयारी करें तो 2026 में जो 10वीं की परीक्षा होगी वह आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर साबित होगी और आप सोशल साइंस जैसे विषय में बेहतर अंक हासिल कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अब 2026 की परीक्षा में समय काफ़ी कम रह गया है, आप इसी के आधार पर तैयारी करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ हिस्ट्री है। हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 का उत्तर देना होता है और ये एक एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। आप देखते जाइए एक एक करके, आप देख पा रहे हैं तो इसी प्रकार से हम देखते हैं। अब इस प्रश्न के बाद आप देखिए यहाँ अब हम लोग सीधे अगले पेज की ओर बढ़ें तो कुल 57 प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतिहास में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 57 दिए गए हैं। आप इनके उत्तर को नोट करेंगे, नोट करने के बाद देखते जाइए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हीं में से आपकी परीक्षा में जो कोई एक का आंसर लिखना होगा निश्चित रूप से आ ही जाएगा। 4 अंक का है, देख सकते हैं आप। अब हम लोग सीधे पॉलिटिकल साइंस की तरफ चलते हैं जिसमें 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है और ये दोनों 2-2 अंक के होंगे तो 4 अंक का हुआ, देख रहे हैं आप यहाँ स्क्रीन पे। अब देखते जाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम सीधे अब दीर्घोत्तरीय चलते हैं। अभी लघुत्तरीय में ही कुल 31 प्रश्न हैं। आप इनको एक एक करके देखें, नोट करें, इनके उत्तर को याद करें और इसी ढंग से तैयारी करें तो आपकी परीक्षा बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगी। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुल 14 प्रश्न दिए गए हैं। किसी एक का आंसर लिखना होता है तो निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आ ही जाएगा और आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। आप इसे पढ़ पा रहे होंगे। अब इकोनॉमिक्स में 2-2 अंक के 2 प्रश्न होते हैं। 2-2 अंक के 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा आपको, तो आप इसी ढंग से तैयारी करें और आपकी परीक्षा बहुत बेहतर होगी। सोशल साइंस में भी आप 90 या उससे अधिक अंक ला सकते हैं, ऐसा कोई असंभव नहीं है। जिन बच्चों ने मेहनत किया है उनको सफलता तो मिली ही है। अब देख सकते हैं इसके बाद अब इसमें जैसा कि देख पा रहे हैं कुल 12 प्रश्न हैं। 12 नहीं, कुल 14 प्रश्न हैं। इन 14 प्रश्नों में से कोई 2 आपको परीक्षा में आएंगे। अब आप देख लिए कुल 14 प्रश्न देखते जा रहे हैं आप। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न में
दीर्घोत्तरीय में कुल 12 प्रश्न हैं, इनमें से किसी एक का आंसर लिखना होगा। यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 4 अंक का होगा। अब हम लोग इसे देखने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी 10 अंक का, इसमें 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, 2-2 अंक का होगा। तो ये ज्योग्राफी भी आप देख पा रहे हैं, इसी आधार पर आप तैयारी करेंगे ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी विषय में भी आप अच्छा करेंगे। अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ये सभी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कुल 55 प्रश्न इसमें दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छी तरह से देखिए, देख पा रहे होंगे आप। एक एक करके देखिए। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कुल 18 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं ज्योग्राफी के, आप देखिए। ये सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही हैं, और देखिए कुल 18 हैं, इनको आप याद करें, नोट करें। और इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें लॉन्ग नहीं होता है, केवल 2 लघुत्तरीय प्रश्न ही होंगे और 4 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से किसी 2 का आंसर लिखना होगा। तो सबसे अंत में डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। इसी के आधार पर आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आपकी परीक्षा बेहतर होगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कौशल झा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।